बाबा जी प्रणाम। सदा सुखी रहो। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है बालक? बाबा जी मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है आप हर समस्या का हल कर देते हैं। वो तो हम हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। हम कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, हम बहुत ज्ञानी साधु हैं। बाबा जी मेरी समस्या बताने से पहले मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। कर दूँ? बोल बच्चा बोल। एक कविता मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ बाबा, कि कब तक छुपूंगा मैं पत्नी की आड़ में, कि कब तक मैं छुपूंगा पत्नी की आड़ में। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि एक दिन तो आना था आपके दरबार में। सुन बे सुन, फोकट की बकल बकल मत करे। क्या परेशानी है ये बता। बाबा मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। रक्षा करो बाबा। ऐसा क्या कर दिया तेरी पत्नी ने? बाबा मेरी पत्नी मुझसे कपड़े धुलवाती है, बर्तन मंजवाती है, घर में झाड़ू पोछा लगवाती है बाबा, और नहीं करूँ तो धोबी पचाड़ की तरह मारती है बाबा, मारती है धोबी पचाड़ की तरह। कई बार तो बाबा मेरा हाथ पैर तक टूटता है बाबा। आज 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ बाबा, एडमिट। बाबा कई बार तो मैं भाग के पुलिस स्टेशन गया, वहाँ थानेदार साहब को बोला, थानेदार साहब बोले तू मेरे घर चल। घर गया तो देखता हूँ बाबा जो पत्नी है वो भी उनको चितों भी पचाड़ की तरह पटक पटक के मार रही है, कि उनकी पत्नी उग्र रूप लेके खड़ी है और उनको पीछे से बोल रही झाड़ू निकाल दे, झाड़ू निकाल दे। इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मुझे किसी ने बताया बाबा आपके बारे में कि आप हर समस्या का हल निकाल देते हो, तो बाबा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ बाबा। तू ये बता किस हरामजादे ने तेरे को मेरा नाम बताया? किस हरामजादे ने? बाबा हमारे गांव में एक बाबा है, उनका नाम था राम रहीम। उन्होंने आपका बताया था कि तुम्हारे पास जाऊँ, कि वो बाबा के पास चले जा, पत्नियों का इलाज वही करते हैं अच्छे से। तो बाबा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ बाबा। तो वो राम रहीम था, राम रहीम। वो मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन का। जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी पत्नी से वो बहुत परेशान था, समझा। जब वो परेशान था तो मैंने ही उसको सलाह दी कि तू बाबा बन जा, बाबा बन जाएगा, समस्या से निदान मिल जाएगा। अब वो मेरे कहने पे बाबा बन गया। अब उसकी पत्नी से मुझे प्यार हो गया तो मैंने उससे शादी कर ली। थोड़े दिन के बाद मैं भी उससे परेशान हो गया तो मैं भी बाबा बन गया। अब आया है तू एक काम कर। अबे वो आंसू। जी बाबा जी। एक चटाई लगा मेरे बाजू में, इसको बिठा। अभी लगाता हूँ चटाई। तू भी बैठ अब मेरे बाजू में, तू भी अब बाबा ही है। आखिरी का तेरा सुलेशन जो है चिपकने वाला वो यही है कि तू अगर पत्नी से परेशान है तो मेरे बाजू में चटाई लगा। चटाई क्यों बाबा, चटाई क्यों बाबा? जो समस्या तू लेके मेरे पास आया है उसका संसार में क्या भगवान के पास में भी कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है। इलाज ये है कि चटाई बाजू में लग गई है, वो चटाई पे बैठ जा, इलाज हो गया। इसका इलाज संसार में कुछ भी नहीं है, केवल एक ही है और वो है चटाई। चटाई पे बैठ और इस समस्या से निजात पा। बाबा मैं परेशान तो हूँ ही, अगर इस समस्या का समाधान चटाई है बाबा तो मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा बाबा। मैं चटाई पे बैठना पसंद है, कम से कम जीवन टेंशन में तो नहीं गुजरेगा बाबा। मैं चटाई में बैठूंगा बाबा। शाबाश 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 शाबाश। अब बाबा जी अब मैं आपकी शरण में आ ही गया हूँ जीवन सुधारने, तो फिर डर किस बात का। तो बाबा जी अब टेंशन थोड़ा सा कम हुआ और बाबा जी अब तुम फटाफट मेरे को एक आधी कहानी आनी सुना दो बाबा, मजा आ जाएगा। साले तू भगवान की शरण में आया है कि यहाँ मेरे से कहानी सुनने आया है? बाबा जी आपके आश्रम में न्यूज़पेपर कोई इंग्लिश हिंदी आता है? आता है, पेपर आता है, सुबह का टाइम आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, परंतु हम उसको रात में 8 बजे के बाद पढ़ते हैं, सुबह और दोपहर में नहीं पढ़ते। सुबह का पेपर शाम को क्यों? कुछ रहस्य है क्या? क्या है, पेपर आता है इंग्लिश में है ना। तो क्या होता है कि हम बिना पिए इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, तो हम रात में लेते हैं, उसके बाद ही हम पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बिना अंदर डकारे इंग्लिश आती नहीं, समझा। बाबा जी आप महान हो, महान हो। मन में एक प्रश्न उठ रहा था बाबा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए बाबा। पूछ, क्या प्रश्न है? ये बताइए गुरुजी कि एक औरत, एक लेडीज 1 घंटे में अगर 50 रोटी बनाती है
तो 3 औरतें यानी 3 लेडीज 1 घंटे में कितनी रोटी बनाई थी? अबे एक भी रोटी नहीं बनाई, एक भी। अकेली होती तो बना ले, अब 3 मिल गई तो रोटी नहीं, वो पंचायत करेगी, पंचायत, है ना। अब और एक बात सुन बे, तू भगवान की शरण में आया है, ठीक है ना। औरतों का नाम मत लेना, हाँ भगवान की शरण में आया है। तू औरतों की बात करता मेरा मन व्याकुल हो जाता है, इसलिए भाई औरतों का नाम इस यहाँ पर नहीं लेने का, समझा कि नहीं। ग्राहक आ रहा बे। ए बुढ़िया इधर आ, इधर आ। बाबा प्रणाम। सदा सुखी रहो। सुनना सुन तो, क्या बोल रहे हो ठरकी बाबा? मैं तेरे को हसीन और जवान बना दूंगा। 500 रुपए की दवा है, केवल 500 रुपए, एकदम बुढ़ापे से हटके जवानी की ओर आ जाएगी। अरे कल मुंह है बाबा, तेरे मुंह में गोबर घुसेड़ दूं, कुतरा कहीं का। 500 रुपए में जवान बना के मेरी पेंशन बंद करवाएगा क्या बुढ़ापे की? हरामखोर, रोड किनारे बैठ के झाड़ू लगा ले, इससे अच्छा तो भीख मांगा करता। अगले टाइम तूने मेरे को 500 रुपए में दवा दी थी टट्टी बंद होने की। हरामखोर, 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, कुतरा कहीं का। तेरे मुंह में गोबर घुसेड़ तो उसमें घी शक्कर डाल दूं, बिना कहीं का साला ठरकी। चल फुट फुट। तो सुन ले ठरकी, कुतरिया तू ये उल्लू बनाना बंद कर दे, नहीं तो इतने जूते खाएगा, इतने जूते खाएगा कि तू समझ ले, जूते खा के तेरे मुंह में से केवल जूते जूते निकलेंगे। बंद कर दे, तो मैं बार बार समझा रही हूँ, ये चूतिया बनाना बंद कर दे तू। हाँ, रोड किनारे बैठ के ये उल्लू बनाता बंद कर दे तू, कुतरिया। बाबा आपका एक ग्राहक तो रिंगल में फंसा नहीं, जूता मारते हुए निकल गया है। तू एक काम कर, तू चेला है मेरा चेला, धंधे पानी के टाइम पे दिमाग का हलवा पूरी मत बना, समझा कि नहीं। हलवा पूरी तू अंदर जा किचन में और जाके मेरे लिए फर्स्ट क्लास खीर बना। क्या बनाएगा? खीर, ठीक। खीर कैसे बनाऊं? ज्यादा चेले खीर बनाते नहीं है। जा अंदर जा, एक कटोरा पानी ले, उसमें चावल डाल, ठीक है। कटोरा भर के पानी लेके उसमें चावल डालना, उसमें फिर शक्कर, फिर उसमें बादाम, फिर उसमें केसर, फिर उसमें मलाई, दूध डालना, फर्स्ट क्लास बनेगी। उसको लेके आ जा। जी बाबा। साला बहुत जम से भूख लगी है, अभी तक खीर नहीं बनाया कभी ने। कभी खीर नहीं बनाया, चल क्या खीर। बाबा जी मैंने चावल चढ़ा दिया हूँ, उसमें शक्कर भी मिला दिया, पर अब मलाई, दूध, केसर, बादाम ये नहीं मिल रहे, ये कहाँ रखे बाबा? अबे नहीं है तो कोई बात नहीं। अब अगर दूध केसर नहीं है तो एक काम कर, देख वहाँ पे एक लक्स साबुन पड़ा हुआ, लक्स, उसको आधा काटना और डाल देना। कहते हैं लक्स साबुन में दूध, मलाई, केसर, बादाम सब है, तो आधा डालना और उसको घुमा के फर्स्ट क्लास लेके आ। चल ला, भूख लग रही। ठीक है बाबा। अबे खीर नहीं बनाया, चल क्या खीर। लो बाबा खीर बन गई, डाल लो मुंह में, ला। वाह, वाह क्या खीर है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बनाई, बहुत ही अच्छी बनाई, वाह 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 वाह। चले तू सुन, आज के बाद तो आश्रम में रहेगा, आश्रम का ध्यान रखना तेरा काम है। आश्रम में चोरी बहुत होती है, चोरी होना बिल्कुल नहीं चाहिए, समझा ना। बाबा जी जब आपको मालूम है कि आश्रम में चोरी हो जाती है तो कुत्ता क्यों नहीं पाल लिया? कुत्ता, कम से कम दोनों भाई इकट्ठे होकर रहते। पाला था बेटा, पाला था, कुत्ता भी पाला था, चोर कुत्ते को भी चोर ले गए, समझा ना। इसलिए आज के बाद आश्रम की जिम्मेदारी तेरी, अब तुझे ही कुत्ते का काम करना है। तेरे को आश्रम चलाना है, बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ नहीं मांगता मेरे को, समझा ना। जी बाबा जी, बाबा जी एक बात लोग बताते हैं आपके बारे में कि आपकी किसी ने किसी जमाने में अच्छे से हड्डी पसली तोड़ दी थी, हाथ पैर सब तोड़ तुड़ा के पटक दिए थे, सही है क्या ये? सही सुना तूने, सही सुना है। हमारी पत्नी ने हमारे हाथ पैर तोड़वा दिए थे, सही सुना। कैसे बाबा? अब तेरे को क्या बताएं चले, उस समय हम सरकारी नौकरी करा करते थे, तो हम शाम को घर आए, हमने बोला कि भाई हम थके आ रहे थे, तो हमने हमारी पत्नी को बोला संगीता चाय बना दो, बस इतना बोला था, उसने हमारे टोटल हाथ पैर तोड़ दिए, टोटल। पर क्यों बाबा जी क्यों? क्या था चेले, पत्नी का नाम संगीता नहीं सपना था। बाबा जी भाभी जी ने एकदम सही काम किया, एकदम चौका चौका। चल तू एक काम कर, ये बगल बगल बनकर ये बता, दारू पीता है, लेता है? पूरा खंबा पीता हूँ, पूरा खंबा, अगर कोई फोकट में पिलाए तो। अबे साले फरमाइश तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे बाप ने अब ट्रक लगे खड़ा कर दिया हो। तो एक काम कर, एक एक पेड़ बना और पूरा आश्रम की सफाई कर, जब तक मैं जरा मुंह दाढ़ी सजा लूं। जी बाबा जी। ये लो बाबा जी, एक पेग आपका, एक पेग मेरा।
आहा मजा आ गया। अब बाबा जी मैं सब काम करूंगा सब, परंतु कम से कम कुछ ज्ञान की बात तो बताओ। तो सुनी ले, जिसने जल्दीबाजी में शादी की, जिसने जल्दीबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया। बाबा जी आपकी शायरी सुनकर मुझे लगता है क्या मोहब्बत के मकड़ जाल में मकड़े की तरह फंसे थे, मकड़े की तरह। चल छोड़, तुझे बता, तुझे इंग्लिश आती? इंग्लिश, क्योंकि हमारे आश्रम में अंग्रेजी बालाएं भी बहुत आती है। अंग्रेजी बाला, तुझे इंग्लिश आती है? बाबा जी मुझे तो आती है, मुझे तो आती है, आपको आती है? साला ये तो परेशानी, जब जब भी हमने इंग्लिश सीखने के लिए सोची तब तब इंग्लिश पी ली। और जहाँ इंग्लिश पी ली वहाँ पर खेल खत्म। तो इस चक्कर में हम इंग्लिश सीख नहीं पाए। इंग्लिश सीखने के लिए बोलते हैं, इंग्लिश पी लेते हैं। साला ये धंधा चल। मुझे तो आती है बाबा। चल बोल के बता। इंग्लिश 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 इंग्लिश। चुप साले। बाबा जी मेरे हिसाब से तो शादी के बाद बीबी को आई लव यू बोलने से अच्छा है, उससे भी एक असरदार शब्द है बढ़िया वाला, जिससे बीबी खुश हो जाए। बाबा वो शब्द है डार्लिंग, लाओ मैं बर्तन मान दूं, कपड़े धो दूं, झाड़ू पोछा लगा दूं। अबे तूने एकदम सही बोला। बाबा जी मजा आ रहा बाबा जी, आप बाकी टाइम पास हो टाइम पास। चलो और कुछ सुनाओ, अच्छी कहानी सुनाओ बाबा जी, अच्छी वाली। साले तेरे को कहानी की लगी है? यहाँ मैं टेंशन में बैठा हूँ, साला अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। बाबा जी जब तक कोई ग्राहक नहीं आता है जब तक मुंह चोरी करके कोई कहानी सुना दो है। अबे साले तेरे को बहुत खुजाल है तेरे को। तो सुन बता, पॉपकॉर्न को गरम तवे पे रखने पे वो उछल कूद क्यों मचाते हैं? क्यों वो पॉपकॉर्न उछलते कूदते हैं? बता। बाबा जी बिल्कुल नहीं पता। साले चमचे हराम के खाने वाले, कभी गरम तवे पे बैठ के देखना, पता चल जाएगा क्यों उछलते कूदते हैं। ऐसा बोल रहे हो जैसे आप ही गरम तवे पे बैठे थे। अबे चुप। सुन, एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में, तो ट्रेन में मेरे 100 रुपए गुम गए। तो वहाँ पर एक मुस्लिम भाई बैठा हुआ था, तो मैंने सबसे पूछा कि क्यों 100 रुपए गुम गए मेरे, 100 रुपए गुम गए। तो वो बोलता है या अल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने बोला है जब तेरे को 20 मिला तो 80 किसको मिला? वो 100 रुपए आज तक मेरे को नहीं मिला। चल तू मेरे को सुनते रहेगा, तू भी कुछ सुना कुछ। बाबा जी कल आ रहा था मैं आपके पास में, तो बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और बेइज्जती हुआ यूँ बाबा जी कि मैं एक लड़की जा रही थी रास्ते में, मैंने उसको जैसे देखा तो उसने जब मुझे देखा तो मैं एक दूसरे को पहचान गया, वो मेरे साथ पढ़ती थी। तो मैंने उसको बोला अरे सुनीता हम साथ में पढ़ते थे, मेरे को पहचाना, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। इतनी बेइज्जती हुई मेरी। बोलती है पढ़ती तो मैं थी, तू तो केवल मुर्गा बनता था, मुर्गा। बहुत बेइज्जती हुई बाबा जी, बहुत बेइज्जती। लगता तो साले बेइज्जती के लिए ही पैदा हुआ है ना? संसार में तू बेइज्जती ही के लिए आया। तो सुन, तेरे से पहले यहाँ 2 चेले रहते थे, दोनों में बहुत लड़ाई हो रही थी। लड़ते मेरे पास आए, मैंने बोला क्यों लड़ोगे? तो बोले गुरुजी इसने मुर्गा बनाया आश्रम में, मुर्गा। तो मैंने बोला अरे वाह मुर्गा, आज तो मुर्गा खाएंगे, मजा आ जाएगा। तो उसने मेरे से बोला गुरुजी आप पर इसको मजा आएगा, मेरे को तो नहीं आएगा। तो मैंने बोला क्यों, तू नहीं खाता है? तो बोले खाता हूँ, पर मैं इसको मालूम है कि मैं मुर्गा जब बनता है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, इसने हरामजादे ने लहसुन और प्याज मिला दिया। तब मैंने उसको बोला तू नहीं खाता लहसुन प्याज तो मत खा, हम तो खाते हैं और खाते रहेंगे, तेरे को नहीं खाना तो निकल आश्रम से बाहर है। तो बोले ठीक है। उसने आओ देखा ना था और निकल गया आश्रम से। तो बोला जा हमको क्या लेना देना, हम तो मुर्गे के साथ में खाते हैं भाई लहसुन प्याज। तो वो चेले ने बढ़िया निकाला और हमने चटाना खाया दोनों। वाह बाबा जी वाह, इसका मतलब आप मुर्गा भी खाते हैं? हाँ हम तो खाते हैं, हम तो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी हैं, दारू सारू सब करते हैं, हम तो खाते पीते हैं। हाँ। वाह बाबा जी वाह, बाबा जी आप तो महान हो महान, आप जैसा बाबा तो सारा पूरे संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा, महान हो आप। वो तो हम हैं वो तो हम हैं। अच्छा एक बात हो रही चले, जिंदगी में गर्लफ्रेंड या पत्नी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो साला दिल की बात को बेवड़े के साथ बैठ के करनी पड़ती पार्टनरशिप। तू जा अब अंदर जा, आज क्लास एक पेज बना के ला, मजा आए। आओ बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी।
ये लो बाबा जी। मजा आ गया, तू भी ले ले, बाकी रख दे, शाम को पियेंगे। मुर्गा बनाना आता है तेरे को? मुर्गा? हाँ बाबा जी आता है, बहुत मस्त आता है। आज मैं शाम को बनाता हूँ, मस्त दोनों खाएंगे, है ना। और सुनाओ बाबा जी, आगे सुनाओ। तो बना मैं दूंगा पर तू सुनाओ। मजा आ गया। अब दारू और ये मुर्गे पे से मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक हमारा साथी बाबा था और हम होटल में खाना खाने गए, तो हमने मुर्गा का ऑर्डर दिया भाई। और जैसे मुर्गे का ऑर्डर दिया, मुर्गा आया, बिल बना 1000 रुपए और साथ में GST जुड़ा था 180 रुपए। तो मेरा साथी बाबा बोले, यार मुझे ऐसा लगता है जैसे मोदी जी अदृश्य होके हमारे साथ खाना खा रहे हैं। तब मैंने उसको बोला कि ऐसा है बच्चूलाल बाबा कि कल रात में तूने कंडोम कब यूज किया था, कंडोम पे भी 28% GST लगाए, तो कल रात में तूने यूज करा था और फेंका था, तो उस समय भी तेरे को लगा था क्या कि मोदी जी साथ में है? उसके बाद उसने मेरे को ऐसा मारा है कि मेरे को पूरा तोड़ डाला था। उसके बाद से वो नजर नहीं आया। समझ गया, पटेगी नहीं तो भाग गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ बाबा जी। क्या बोला बे? कुछ नहीं बाबा जी, एक एक पेक और बनाऊं? नहीं बे, अब नहीं। रात में क्या मूत पियेंगे? नहीं बाबा जी, एक बात मैं साफ साफ बता दूं, मैं दारू पीता हूँ, मूत नहीं मूत। डायलॉग मार रहा हूँ, डायलॉग। बुरा नहीं मानने का, है ना। चल गुटखा है, गुटखा दे, खिला। गुटखा खाओ, चलो गुटखा खाओ। तो फिर खिला गुटखा खिला। गुटके पे से याद आया, गुटखा खाने वाले बड़े संस्कारी होते हैं, बड़े संस्कारी। वो बड़े मौन रहते हैं, एकदम शांत, और तभी बोलते हैं जब उनको बोलना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे नहीं। और बड़े शांत और मौन प्रवृत्ति के होते हैं वो लोग जो गुटखा खाते हैं। थूक कर तभी बोलते हैं जब गुटके से ज्यादा कीमत बोल की हो, नहीं तो हमेशा पर बाबा जी मैं तो क्या करता हूँ मालूम, मुंह के अंदर थूक को इकट्ठा कर लेता हूँ, चाय की चुस्की ले लेता हूँ, बहुत मजा आता है। आप भी करके देखो बाबा जी, मजा आएगा, मजा। अबे साले चुप हो जा, चुप हो जा, दिमाग का भेजा फ्राई मत करे बे, कैसा चेला है। जा, दिमाग खराब कर दिया, जा एक एक और बना खिला। वाह बाबा जी वाह, मेरी भी इच्छा है, मैं एक एक पेक और बना के लाता हूँ। लगता बाबा ठरकी है, ठरकी। क्या बोला? कुछ नहीं बाबा जी, कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था बाबा जी महान है, बहुत महान है बाबा जी, है ना। बाबा जैसा तो आदमी करोड़ों वर्षों बाद पैदा होता है ना। आप बिल्कुल फुर्सत की पैदाइश हो बाबा, मैं तो ये बोल रहा। ये बात तो है, महान तो हम हैं, बड़े महान। सारा पर बड़ा टेंशन में हूँ, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। अब शाम की बॉटल की व्यवस्था कैसे होगी? ग्राहक नहीं आएगा तो हे प्रभु, कोई ग्राहक भेज दे, कोई ग्राहक भेज दे प्रभु। ये लो बाबा जी, एक पेक आपका, एक पेक मेरा। पर बाबा जी दारू पीते रहे हो तो ये तो बता दो किचन में मुर्गा कहाँ है? मुर्गा तो दिख ही नहीं रहा मेरे को किचन। अबे अंदर किचन में रखा है, किचन में फ्रिज रखा है ना, फ्रिज में मुर्गा रखा है। अच्छा फर्स्ट क्लास मस्त बनाना, एकदम मसालेदार, उसमें प्याज लहसुन जितनी डालते बने डाल देना, एकदम चकाचक तेल में बनना चाहिए। मुर्गे की टांग मत खाना, वो मैं खाता हूँ केवल, समझा? जी बाबा जी, ऐसा बनाऊंगा बाबा जी, आप उंगली चाटते रह जाओगे। पर बाबा जी आपने एक बात नहीं बताई, बाबा बनने के बाद कोई हसीना पटाई की नहीं? अबे सुन, अब तू बाबागिरी की लाइन में आ गया है। एक गुरु मंत्र याद रखना, गुरु मंत्र। इन हसीनाओं के चक्कर में मत फंसना। इन हसीनाओं ने राम रहीम आसाराम सबकी दुकान पे ताले लगवा दिए, ताले, इसलिए इनके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। इन हसीनाओं पे से मुझे एक शायरी याद आ गई। हाँ ये लिखा था, आज सुबह लिखा हूँ इन हसीनाओं के लिए। धूप में भी न सूखे उसे पसीना कहते हैं, धूप में भी जो न सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो आधार कार्ड में भी सुंदर लगे उसे हसीना कहते हैं। अरे वाह बाबा जी वाह, इसका मतलब आपने हसीनाओं के पीछे अपनी लुटिया डुबा दी। हाँ चेले, हाँ एक लड़की से हमें प्यार हुआ था, शादी भी हुई, बच्चा भी हुआ। बच्चा अफ्रीकन जैसा काला हुआ, बाल घुंघराले, नाक चौड़ी, तो काला 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 काला, एकदम कोयले जैसा बच्चा पैदा हुआ था। आप तो हट्टे कट्टे हो, इतने सुंदर हो,
फिर ये कैसा हुआ? हालांकि भाभी को तो नहीं देखा, पर वो भी हट्टी कट्टी एकदम झकाझक तो रही होगी। फिर ये कैसा? हाँ भाई हाँ, क्योंकि हमारा मकान था और हमने मकान जो है किराए से दे रखा था, और मकान जो हमने दिया था वो एक अफ्रीकन को दिया, उसका ये नतीजा निकला। क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। फिर तो 100% अफ्रीकन बच्चा होना ही था। अबे साले चुप, जले पे नमक छिड़कता है, कैसा चेला है। नहीं बाबा जी, मैं ये सोच रहा था कि भाभी जी का डिसीजन गलत था या सही, पर आपको देख के ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन सही है ना। माफ करना बाबा जी, कुछ ज्यादा चढ़ गई इसलिए भाभी की तारीफ ज्यादा कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, उनकी बात करने में अच्छा लग रहा है, एकदम टनाटन। होश में रे, होश में, ये तो दुकानदारी पे 3 लात मारूंगा तेरी। होश में रे, बिल्कुल चेला है, चेला जैसा रे। बाबा जी आपका तलाक हो गया क्या? हाँ चेले, तलाक तो हो गया, तलाक हो गया है, और उसी के चक्कर में हम बाबा भी बन गए, और वो अभी अफ्रीका में नाच रही है। कहाँ? कोटे पे? अबे साले 2 लात मारूंगा ना तेरी दुकानदारी पे तो उतर जाएगी, समझा ना। 2 मिनट में उतार दूंगा। नाच रही है मतलब कि वो कोई कोठे पे नहीं नाच रही, वो अफ्रीकन फिल्मों में नाच रही। मतलब बाबा जी अफ्रीकन ले उड़ा भाभी को? हाँ चेले हाँ, सही है मेरे भाई। छोड़ो बाबा जी छोड़ो, भाभी को लेने दो, जिंदगी का मजा है ना। आप में नहीं था वो दम, फिर भी भाभी को लेने दो, है ना। छोड़ो सब टेंशन, लो गुटखा खाओ। आप तो गुटखा किधर? ये रखा, ये गुटखा खाओ और प्रभु गुण गाओ। ला खिला दे। पर यार चेले, मैंने सुना है गुटखे के दाम बढ़ गए हैं, डबल हो गए, सरकार ने डबल कर दी। अब कैसा काम चलेगा हम लोगों का? अरे बाबा जी क्या करे क्या करे, जो 2 मिनट तक मुंह में गुटखा रख के थूक देते थे, उसको आप कम से कम आधा घंटा मुंह में रखेंगे, उसके बाद थूकेंगे, और क्या कर सकते हैं। वाह क्या आइडिया दिया, वाह। 1 घंटा मुंह में रखेंगे अब, 1 घंटा। मजा रहे। अबे साले तूने ये नहीं बताया कि तेरी पत्नी और तेरे में पति क्यों नहीं? अरे बाबा जी क्या बताऊं, एक बार मैंने बीबी के लिए 7 ब्रा ली, ब्रा, और सभी कलर जैसी मेरी बीबी ने देखा कि सब एक जैसी ब्रा लिया है की कलर की, तो बोले ये क्या किया, सब ब्रा एक जैसी लिया है, लोग क्या बोलेंगे कि देखो ब्रा नहीं बदल। मैंने बोला साला ये बता इसकी माँ का छाका नाका मारू, कौन बोलेगा तेरे को, कौन बोलेगा। बस ये बोलना था। उसके बाद मेरी देह धुलाई, इस कदर धोया मेरे को मेरी पत्नी ने बाबा जी, यार रोज हॉस्पिटल में रहा हूँ बाबा, हर रोज बाद मेरे को होश आया, हर रोज के बाद मेरे को एकदम ऐसा लगा कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद बाबा जी मैंने कभी ब्रा ला के नहीं दिया। अरे बाप रे, फिर क्या, ये सिलसिला चलता रहा बाबा। मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई, धोबी के कुत्ते जैसी, न घर का न घाट का। पर बाबा जी एक बात बोलना चाहते कि कॉलेज वाली पटाखा होती है और पड़ोस वाली कड़क हवा। अरे सुना मजा आ रहा है, सुना। हाँ बाबा जी, तो बाबा जी ये बोलना था आगे इस प्रकार है कि घर वाली फीकी होती है ना, घर वाली फीकी होती है, और होटल वाली तो मस्त होती है बाबा, वो 5 स्टार वाली महंगी होती है बाबा। हाँ वाह क्या बात है। बाबा जी आपकी सोच जो है ना, सोच तो आपके जैसी माँ थर्ड क्लास और गंदी सोच है, गंदी ऐसी सोच है आप। अरे बाबा मैं चाय की बात कर रहा हूँ, चाय की। यही सोच के कारण जो है तुम अच्छे जूते खाए हो जिंदगी में। मैं 10 बार बोलता हूँ, पहले सुन लिया करो। इच्छा तो ऐसी हो रही है, आपने जहाँ औरतों की बात आप मन में वही चीज लाते हो। इच्छा तो ऐसी हो रही है 3-4 झापड़ा अच्छा जड़ मुंह पे जबरदस्त तरीके से। वाह क्या बात है, वाह। लगता तूने घाट का पानी पिया है, घाट का। अबे चुप हो जा। अब सुन, जब हम हिमालय पे तपस्या कर रहे थे, भर ठंड में, नग्न अवस्था में हम तपस्या कर रहे थे, तब एक रिपोर्टर हमारे पास में आया। उसने हमारा इंटरव्यू लिया और पूछा कि बाबा जी आप इतनी ठंड में, नग्न अवस्था में किस हिसाब से आप तपस्या करते हैं? इतनी ठंड में तो आदमी मर जाता है। तो हमने बोला नहीं, हम तपस्या कर रहे हैं, और ये तपस्या में हम इसलिए नहीं मरते कि हमको 2 चीजें गर्म रखती है, 2 चीज। तो रिपोर्टर ने पूछा कौन सी 2 चीजें जो गर्म रखती है? हमने बोला एक साधना है और दूसरा ग्रीन टी। रिपोर्टर ने बोला वाह भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है,
तो हमने रिपोर्टर से बोला कि बोलो आपको साधना चाहिए कि ग्रीन टी गर्म होने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई ग्रीन टी। तो हमने बोला अच्छा ठीक है भाई। तो हमने बोला साधना रिपोर्टर साहब के लिए ग्रीन टी लाओ। जैसे ये बात सुनी रिपोर्टर कैमरा में 3 आदमी और थे उनके साथ में पटक पटक के हमको इतना मारा पटक पटक के मारा। मेरे हिसाब से तो बाबा उन लोगों ने एकदम सही काम किया। क्या बोला बे? कुछ नहीं बाबा जी, कुछ नहीं। सुन बे चले, आज का आखिरी ज्ञान और सुन। उसके बाद ज्ञान सुनने के बाद किचन के अंदर घुसना, मुर्गा और खाना बेहतरीन बनाना। समझ गया? तो ज्ञान आज का सुन ले। जी बाबा जी। बको 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 बको। तो सुन, आज का ज्ञान ये है, इंसान योनि में आया है, हर इंसान आया, हर इंसान इस धरती पे आया है, हर इंसान पाप करता है। तो अगर पाप का घड़ा भर जाए, समझे, क्योंकि इंसान रूप में आप आए हो तो पाप तो करोगे, तो पाप का घड़ा जब भर जाए तो घड़े को हटा के ड्रम लगा दो, ड्रम। जी बाबा जी सही बात है, ड्रम लगा देना चाहिए, ड्रम, क्योंकि आपको सुधारना तो है ही नहीं। क्या बोला बे? क्या बोला? कुछ नहीं बाबा जी। मैं ये बोला तो बाबा जी मुर्गा फाड़ू बनाऊं कि मसालेदार? अबे ये गाड़ू फाड़ू क्या होता? गाड़ू फाड़ू मतलब मुर्गा चटपटा मस्त मसालेदार बनाना। दे रहा हूँ, मस्त बनाना, मस्त मुर्गा बनना चाहिए, नहीं तो तेरी फाड़ दूंगा मैं। हाँ पेजामा, समझ गया ना? लो बाबा जी मुर्गा तैयार हो गया, खाओ पेल के आप, खा लो लो। वाह 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 ला 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 वाह। अबे इतना सा मुर्गा, बाकी कहाँ है? क्या है ना बाबा जी, 2 रोज से भूखा था तो मुर्गा थोड़ा सा ज्यादा पेल गया मैं। अबे साले, बाबा जी खुद भिखारी है, लोगों को फंसा फंसा के पैसा कमाता हूँ ताकि शाम के टाइम पे मुर्गा और दारू की व्यवस्था हो जाए। तो साले मेरे को लूट रहा है? बाबा जी माफ कर दो, भूखा था खा लिया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी बाबा जी, ऐसी गलती नहीं होगी। अबे क्या नहीं खाएगा, सब तो खा गया मेरा मुर्गा है कहाँ? चलते काम कर, फुट यहाँ से, निकल तो यहाँ से। तू मेरा भी बाप है, यहाँ से निकल, तू निकल। नहीं बाबा जी, एक मुर्गे के कारण वो आश्रम से मत निकालो, आपकी छत्र छाया से मत निकालो बाबा जी। लो बाबा जी एक एक पेक और बनाता हूँ, गुस्सा शांत हो जाएगा। साले चल ठीक है, तेरे पे दया भी आती है, अब दोबारा गलती नहीं करेगा, ठीक है? क्या बात है बाबा जी, क्या बात है, आप दिल के बहुत दयालु हो। लो बाबा जी एक पेक, ये पेक एक आपका एक मेरा, ये भाई। बाबा जी मैंने एक बात सुना है कि आप एक चमत्कारी व्यक्ति हो और आप जो है किसी भी प्रकार का शरीर में जो दर्द है उसको चूम के ठीक कर दे, तो चूम ले तो ठीक हो जाता है, सही है क्या? हाँ तूने सही सुना है, मैं इंसान के शरीर का कहीं का भी दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसकी केवल पप्पी लेके ही मैं दर्द चूस के फेंक देता हूँ। मैं पप्पी लेता हूँ, दर्द गायब हो जाता है। ये ऊपर वाले ने मेरे को इस प्रकार का बनाया है, और मेरी साधना और के कारण जो हिमालय में साधना किया था ना, उसी का ये नतीजा है कि मेरे को ये सिद्धि मिल गई कि मैं पप्पी लेता हूँ और दर्द किसी का भी कहीं का भी दर्द गायब हो जाता है। वाह बाबा जी वाह वाह, आप तो चमत्कारी हो बाबा, चमत्कारी हो। वो तो हम है, हम तो महान है ही। और हम में चमत्कार रोम रोम में भरे पड़े। बाबा जी मुझे भी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, अगर आप चूम के ठीक कर दो बाबा जी तो मेरा भी दर्द खत्म हो जाए बाबा जी। मैं कई सालों से परेशान हूँ बाबा जी दर्द से, तो बाबा जी इतनी मेहरबानी कर दो, मेरा दर्द खत्म कर दो बाबा जी, तो चूम लो बाबा जी थोड़ा। पता कहाँ दर्द हो रहा है तुझे? पता शरीर का कहीं का भी दर्द, अभी हम पप्पी लेके गायब कर देते हैं। पता बाबा जी मुझे बवासीर है। अच्छा साले, गुरु से ऐसी देना पप्पी दिलवाएगा? ऐसे चल, एक काम कर, तू यहाँ से चलता बस, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलता बस, आश्रम खाली कर दो मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे को साथ में रखूंगा अगर मैं चेला बना के, तो मेरा भविष्य जो है मुझे अंधकार में दिख रहा है, अंधकार में। इसलिए तेरा बोझा भी उठा यहाँ से, अब तू पतले गाली पकड़ ही ले, बिल्कुल पकड़ ही ले तू। नहीं बाबा जी माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो बाबा जी, मैं मुझे दर्द हो तकलीफ हो कुछ भी हो बाबा जी,
मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। दर्द था तो मैंने बाबा जी आपको बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता मैंने गलत किया तो मेरे को माफ कर दो बाबा जी। बाबा जी मैं आपके आश्रम में कोने में पड़ा रहूंगा, चुपचाप खाते पीते इसकी जिंदगी गुजारते रहो। अबे साले, बोल तो तू ऐसा रहा है जैसे ये आश्रम तेरे बाप का हो, जैसे तेरे बाप ने यहाँ पे होम मार दे दिया हो, खाने पीने का भर दिया हो, जो तू कोने में बैठ के खाएगा, है ना? अच्छा, यानी तेरे को नहीं मिला कि कोने में बैठ के तू खाते पीते रहेगा, कमाएगा कौन? मैं, है ना? और तू कोने में बैठ के खाएगा, तो बढ़ ले यहाँ से। बाबा जी इस नाचीज से गलती हो गई, गलती हो गई बाबा जी। अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा बाबा जी, ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा बाबा जी, मैं आपकी सेवा करूंगा। हाँ मैंने बता दिया था, इसकी गलती हो गई बाबा जी। तब ये कहा कि हमारा सहारा हो। चल ठीक है, किया तेरे, परंतु अब तूने अंडा बंड बका तो तेरे पिछवाड़े पे 2 लात मारूंगा मैं। अंडा बंड बिल्कुल मत बकना। जी बाबा जी। तू तो और कुछ सुनाओ। अबे साले तू अब जा, दिमाग का भेजा फ्राई मत कर, दिमाग पक गया। अब फर्स्ट क्लास अंदर जा और एक कड़क पेट बना के ले जा। एक पानी कम और टाइट पेट होना चाहिए। चल जाओ। जी बाबा जी। ये लीजिए, ये एक पेट आपका, ला पेट दे। वाह, पर एक पेट मेरा। अब सुन, बीच में बकर बकर मत करना। अब तेरे को मैं एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ, बेहतरीन कहानी जो हमारे जीवन के साथ गुजरी। वो यूँ कि एक बार चुनाव चल रहा था, दोनों पार्टी के लोग बड़े मस्त, हमको अच्छा खिलाते पिलाते, दारू तो हमारा शुरू से चल रहा है। तो दूसरे दिन वोट डालने गए, पर रात की जो चढ़ाई थी वो उतनी नहीं थी, माथे पे बोझ टाइप का लग रहा था और वोट देने पहुंच गए। अब जैसे वोटिंग मशीन पे गए ये तो जैसे खड़े हुए, अब सलाम भूल गए रात में किस पार्टी वाले ने पिलाया था। सलाम भूल गए, हमने दोनों में बटन दबा, ये लो तुमने पिलाई थी तुम भी लो, तुमने पिलाई थी तुम भी लो। जी बाबा, मेरे को तो पहले से लग रहा था क्या बहुत पियक्कड़ और बहुत ठरकी हो। हाँ चालू बाबा चालू। चुप साले, 10 बार बोला है पीते समय फोकट के प्रवचन मत सुनाए, बीच में तो तेरे को बोलना नहीं चाहिए। चेला है चेले ये सारे बस। जी बाबा जी। अबे साले, ये लोग पल पल पे पेतरा बदलते हैं, पल पल पे क्या बदलते हैं, पल पल पे पेतरा बदलते हैं। अब कल रात की ही बात देख ले, हमारी चांद के साथ बात हुई, चांद के साथ। आप तो चमत्कारी हो बाबा, चमत्कारी हो। बहुत दुखी था बेचारा। अच्छा आपकी चांद से भी बात होती है? अरे वाह, हाँ बे साले, कोई पुड़िया थोड़ी छोड़ रहा हूँ। तो 10 बार मना किया है कि जब मैं प्रवचन दिया करूँ तो बीच में बकड़ बकड़ मत किया। अब अगर बोलना तो पिछवाड़े पे 2 लात मार कर आश्रम से बाहर कर दूंगा। तेरे को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। क्षमा बाबा जी क्षमा, आप बको, मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। चांद से जब हमारी बात हुई तो चांद बहुत क्रोधित था। चांद क्रोध में इतना दुखी था, इतना दुखी कि हम क्या बताएं। चांद ने हमसे बोला कि हे बाबा, ये धरती पे लड़कियाँ शादी से पहले पति का रूप मुझ में देखती है कि चांद जैसा पति हो, जब शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है तो कहती है देखो चंदा मामा, चंदा मामा। गलती तो है। तो चांद ने बोला कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रखो। अरे हमारी भी ब्रह्मांड में कोई इज्जत है? कम है। चांद का दुखी होना स्वाभाविक। हम तो बड़े नाराज हुए इस बात। ये बात तो बाबा जी चांद ने एकदम सही कही। अब बाबा जी अगर आपको ज्यादा नहीं चढ़ी हो तो एक बात बताओ, मामा जो है मामा, सब भारत सबसे ज्यादा मामा सुनने को किसको शौक है? कोई चाहता मेरे को मामा मामा बोले? चांद का और किसका? बस मेरे को बाबा यही लगता है तुमको चढ़ गई है ज्यादा। मेरे को बिल्कुल पक्का लग रहा है तुमको चढ़ गई है, चढ़ गई चढ़ गई। कि मामा सुनने में सबसे ज्यादा मजा किसको आता है मालूम है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। हाँ, उनको मजा आता है मामा बोलो। हाँ, ब्रह्मांड में जो है मामा चांद को बोलते और धरती पर मामा जो है शिवराज सिंह चौहान को बोलते। चांद भी फेल है उनके आगे, चांद फेल हो गया। लौंडे तेरी बात में दम है, तेरी बात में दम है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तेरी बात में दम है। तो सुन, जब हम पहली बार लड़की देखने गए, यानी तुम्हारी भाभी को हम जब देखने गए तो हम जैसे घर में गए तो हम देखते क्या है, उनके यहाँ डाइनिंग टेबल था। तो हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना ना वो खिलाए उन लोग। तो बढ़िया खाना खा रहा था तो उनके घर में कुत्ता बैठा था। अब कुत्ता हमको, जब मैं खाना खा रहा था तो मेरे को देख के घोर
चुप हो जाए। लगातार देखते गए, लगातार देख। हमने खाना ना खा पी के हम अंदर बेडरूम में चले गए। फिर हमने हमारी होने वाली बीवी से पूछा कि यार ये कुत्ता तुम्हारे घर में जो है खाना खाते हुए भी हमको घूर रहा था और अभी भी ये घूर रहा है, ये सब क्यों भाई, हमने इसका क्या बिगाड़ा? तो हमारी बीवी ने बताया कि ऐसा है कि आप उसकी थाली में अगर खाना खाओगे तो वो बेचारा घूरेगा नहीं तो क्या करे। उसने मुझे कुत्ते वाली थाली में खाना खिला दिया। तो बोला और क्या? मैंने बोला अच्छा, तो अब हमारी जो इज्जत थी हमारी ससुराल में वो कुत्ते जैसे भी बदतर थी। कुत्ते की थाली में जिसने हमको खाना खिलाया, बताओ क्या संस्कार होंगे उन लोगों के। इसका मतलब ये हुआ बाबा जी कि आपके ससुराल वालों ने आपको पहले ही समझ लिया था कि आपकी कुत्ते की हरकतें है ना। अब चुप साले, 2 लात मारू क्या? नहीं बाबा जी नहीं, क्षमा 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 क्षमा। दारू के नशे में बोल दिया इसलिए क्षमा। अच्छा तो निकल गए बाबा जी। अब बाबा जी मैं आपको एक जिंदगी की हकीकत की बात बताता हूँ। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे पुलिस आई, मुझे एडमिट करी हॉस्पिटल में। पुलिस मेरा घर गई, मेरा घर का दरवाजा खटखटा रही, पर मेरी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से बोले कौन है? तो पुलिस वाले ने बोला पुलिस। तो मेरी मिसेस अंदर से लोग आई बोलती क्या है? पुलिस वाले बोलती भाई तुम्हारे पति शंभूलाल हैं। तो मेरी अंदर से लुगाई बोलती हाँ शंभूलाल है। तो बोले का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट, उनका पापड़ बन गया। तो बोले अच्छा पापड़ बन गया है, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या भाई? तो लुगाई मेरी बोले तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है, पापड़ बन गया तो दरवाजे के नीचे से खसका दो। ये थी मेरी लुगाई। बताओ बताओ क्या औरत, बेचारा आदमी पापड़ बन गया, वो बोलती दरवाजे के नीचे खसका दो। वाह वाह क्या औरत है बताओ। चल छोड़ो, ला गुटखा खिला। ये लो बाजी, ये लो, टेंशन छोड़ो, किधर गया? गुटखा खाओ, लो गुटखा खाओ। मालूम है चेले, मालूम है धरती पे बड़ी सुंदर हुआ करती, बड़ी सुंदर। फिर उसके बाद ये गुटखा खाने वाला पैदा हो गया, ये गुटखे खाने वाला पैदा हो गया। नहीं तो पहले धरती बड़ी सुंदर हुआ करती थी। बाबा जी एक बात बोलूं, सरकना मत, ये मत बोलना बाहर निकल पानी। मैं एक चीज देख रहा हूँ आप में, आप यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी निगाह जो है वो लड़कियों तरफ जा रहा है। जब भी लड़की निकल रही खूब देख रहा हो। चेले मुझे लगता है तेरा अब यहाँ से दाना पानी उठ गया है। तो एक काम कर, अब यहाँ से उड़ जा और यहाँ सब चलता बस। साले मेरी पी रहा है, मेरा ही खा रहा है और मेरी ही बजा रहा है? नहीं बाबा बच्चा समझ के माफ कर दो, जो सही था वो बोल दिया, माफ कर दो बच्चा। अच्छा बाबा जी अगर आपको मिर्ची लगी हो तो भी माफ कर दो। अच्छा मिर्ची लगी है तो भी मैं माफी चाहता हूँ बाबा जी, आखिरी बार माफ कर दो बाबा, आखिरी बार। अच्छा।